वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन 20 दिन बाद शुक्रवार को पहली बार सबके सामने आए। इसके बाद उन अटकलों पर विराम लग गया जिनमें उनके गंभीर रूप से बीमार होने या उनकी मौत के दावे किए जा रहे थे। किम ने एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम 11 अप्रैल को पार्टी पोलित ब्यूरो की मीटिंग के बाद से पब्लिक प्लेस पर नजर नहीं आए थे। स्टेट मीडिया के मुताबिक इसी दिन किम ने एयर डिफेंस यूनिट और फाइटर जेट्स का निरीक्षण भी किया था। इसके बाद किम 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग की याद में होने वाले सालाना कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद से ही उनको लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि किम स्वस्थ हैं। 15 अप्रैल के बाद किम से जुड़ी कई सैटेलाइट तस्वीरें और रिपोर्ट्स सामने आईं। इनमें उनकी मौत होने से लेकर कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी होने तक का दावा किया गया था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अप्रैल को कहा था कि उन्हें किम की सेहत के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। नॉर्थ कोरिया के मामलों पर नजर रखने वाले दक्षिण कोरियाई अखबार डेली एनके ने 20 अप्रैल को अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। उसमें कहा गया था कि 12 अप्रैल को किम की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किम काफ़ी सिगरेट पीते हैं, उन्हें मोटापे की समस्या है और वो ज़्यादा काम करते हैं। उनका हायंगसंग काउंटी स्थित विला में इलाज हुआ। इसके बाद उनकी स्थिति में सुधार की जानकारी दी गई। किम के इलाज में लगी मेडिकल टीम के ज़्यादातर सदस्य 19 अप्रैल को राजधानी प्योंगयांग लौट आए। वहीं कुछ सदस्य उनकी देखभाल के लिए वहीं रुके रहे। डेली एनके की रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने किम की हेल्थ के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया कि सर्जरी के बाद उनकी ज़िंदगी खतरे में है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी किम की सेहत पर नज़र रख रही है। वहीं ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने खबर दी कि अमेरिकी अधिकारियों को किम की गंभीर स्थिति के बारे में बताया गया है। हालांकि उनकी हेल्थ के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स नहीं बताए गए। उधर चीन ने भी किम के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की एक टीम नॉर्थ कोरिया भेजने की बात कही। किम के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की ओर से अब तक देश में इन्फेक्शन की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि चीन की मेडिकल टीम और साउथ कोरिया का दावा है कि यहां संक्रमण पहुंच चुका है। इस बीच साउथ कोरिया के सियोल आधारित अखबार जुंगांग डेली ने दावा किया है कि किम का एक बॉडीगार्ड संक्रमित है। इसके बाद वो सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। अखबार ने चीन के एक अज्ञात व्यक्ति के हवाले से ये दावा किया है। हैंगकुक इल्बो अखबार के मुताबिक 11 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का आदेश भी जारी किया गया था। इसमें 3 लोगों के एक साथ कहीं जुटने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके अलावा सेना की मॉक ड्रिल में किम के घायल होने की खबरें भी सामने आई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वोनसान रिजॉर्ट में मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं। इसी रिजॉर्ट में किम परिवार का एक परिसर भी है। इसी बीच एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी जिसमें किम की ट्रेन वोनसान के रेलवे स्टेशन में खड़ी दिख रही थी। 38 नॉर्थ वेबसाइट की ओर से जारी ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की बताई गई थी। अमेरिका में रह रहे नॉर्थ कोरिया के एक सैनिक ने डूंगा डेली को बताया कि 14 अप्रैल को वोनसान में सेना की मॉक ड्रिल हुई थी। किम उसमें घायल हो गए थे। यही वजह रही कि एक दिन बाद वो अपने दादा के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। वहीं साउथ कोरिया के सांसद यून सांग ह्यून का मानना है कि किम ने खुद लापता होकर अपने शासन की ओर ध्यान बटाने की कोशिश की है। इससे पहले भी 2014 में वो 6 हफ्ते तक नजर नहीं आए थे। इसकी वजह आज तक सामने नहीं आई है।